हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए ताकि आप लोग अपडेट रहें। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस दो ही चीज़ों से बनती है, एक तो अपने रिएक्टेंट से और एक अपने प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आपस में, और हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। किसी भी प्रोसेस से हो सकता है, वो किसी भी टाइप से हो सकता है, उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, फिजिकल केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल फिजिकल और केमिकल चेंज के लेके आ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज मान लीजिए हमारे पास एक घर है, अच्छा पुराना घर है, उसकी क्वांटिटी जितनी लगी हुई है हम उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसको तोड़ के, तो तोड़ने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल जो बचता है, उसकी क्वांटिटी भी क्या रहती है, उतनी ही लगभग नियर अबाउट उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहती है, उनकी फिजिकली चेंज होता है। मतलब तोड़ने के बाद जो पूरा एक तरह से वेस्ट मटेरियल जो बचा है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल से जो बनते हैं वो फिजिकली तो एक इकट्ठे हो गए ना। जैसे पहले पूरा घर खड़ा था वैसा तो नहीं रहा, अब वो केमिकल तो सेम रहा, लेकिन फिजिकली क्या हो गया, वो चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है कि इस रिएक्शंस के दौरान क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज सब्सटेंस नहीं होंगे, नए नहीं बनेंगे, लेकिन क्या कह रहा है कि चेंज किस में होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकल चेंज के बारे में क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शंस के दौरान क्या बोल रहे हैं, न्यू केमिकल सब्सटेंस बनते हैं। जो नए जो केमिकल सब्सटेंस है वो बनते हैं, और उनकी जो आइडेंटिटी रहती है वो चेंज इन आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकली भी वो चेंज हो जाते हैं। और लेकिन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है मे भी हो सकता है चेंज हो, लेकिन ना भी हो सके। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल चेंज में अपने कि पूरे अपने केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपके अंदर है, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो बड़े होते हैं उनका साइज़ भी तो चेंज हो रहा है, केमिकली चेंज तो हो रहे हैं अंदर से वो। ठीक है, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो हाइट है, जैसे कि हाइट है, वेट है, वो भी तो चेंज हो रहा है उनमें। ठीक है, तो केमिकल चेंज के साथ साथ आइडेंटिकल जो है उनकी, वो केमिकली तो चेंज होती ही होती है, फिजिकली भी हो सकती है। फिजिकल जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। उसके बाद आगे देखिए टॉपिक नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शंस। रिएक्शंस में क्या आते हैं, अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं इसमें। रिएक्टेंट जितने हम लेते हैं उतने हमारे पास क्या मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट मिलते हैं। दो लोग हुए तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तीन लोग रिएक्टेंट तो तीन ही प्रोडक्ट मिलेंगे अपने पास। ठीक है, उनकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन रहती है, उसमें थोड़ा बहुत अपने चेंज हो सकता है कि जैसे हीट रिलीज हो गई। ठीक है, लगभग, लेकिन रिएक्टेंट जितने लोग हैं उतने ही हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। तो रिएक्टेंट कौन से होते हैं, बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने से पहले। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन वी टेक इनिशियली सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या कर, रिएक्शन होने से पहले जो इनिशियली हम स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कंडीशन पे हम जो रिएक्टेंट लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, वो अपना आपस में रिएक्ट करेंगे। और वो क्या होते हैं, फिर वो रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। मतलब इनिशियली जो सब्सटेंस ले रहे हैं, मान लीजिए ए ले लिया और आपके बी सब्सटेंस है, आपस में रिएक्ट करेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शंस के दौरान क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग ए रिएक्शन वी गेट प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंस आफ्टर द कंप्लीशन। भाई क्या कह रहा है कि रिएक्शंस के दौरान हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, एक नया सब्सटेंस मिलता है। कब, ये कंप्लीट होने के बाद, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। केमिकल रिएक्शन में किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी ऑक्योर केमिकली रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फ्यू चेंज आर ऑब्जर्व्ड सच एज फिजिकल और केमिकल चेंज। दीज ऑब्जर्वेबल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन।
कुछ नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो केमिकली चेंज हमें मिल रहे हैं, कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना क्या फिजिकल और केमिकली उनके अंदर चेंज हुआ है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन क्या होता है, बनना, और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से नीचे जो मड टाइप में मटेरियल जो बचते हैं ना किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, वो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी ओक्योर केमिकल रिएक्शन, हम जब भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, भाई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ले रहे हैं और उन्हीं की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन हो रही है, आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो फ्यू कंपाउंड फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट सेटल डाउन एट द बॉटम इन एनी ग्लास और यूटेंसिल्स। तो क्या कह रहा है कि किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं किसी भी ग्लास में या फिर किसी भी यूटेंसिल्स में, क्या होता है, अपने बर्तन। ठीक है, तो अब ये चीज़ थी आपके प्रेसिपिटेट के बारे में। अब आपको पता है कि जब एक रिएक्शन हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट भी रिलीज होगी, इवोल्यूशन होगा, इवोल्व होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो हीट का और गैसेस का अगला जो टॉपिक है वो देख के बात करते हैं कि रिएक्शंस के दौरान क्या है, अगर हीट इवोल्व हो रही है, अगर हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। इवोल्व का मतलब क्या होता है, बाहर निकल रही है एक फेज के अंदर, मतलब जो गैस का जो फेज है उसके अंदर से जो हीट जो है बाहर निकल रही है, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। भाई एक बार बताइए कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद मान लीजिए कोई पर्सन है, वर्कआउट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो फिजिकली भी चेंज होगा और केमिकली भी चेंज होगा, और कुछ ना कुछ उसके जो चेहरे पे जो निखार भी तो आता है, आता है ना। आप महसूस करते हैं, फील करते हैं अंदर से भी और बाहर से भी कि हाँ, अंदर से भी फिजिकली एक्टिव रहते हैं और बाहर से हमें दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा या वो पर्सन जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, तो चेंज क्या है उसके अंदर, कलर का भी तो चेंज हो रहा है ना। अब देखिए आगे बात करें चेंजिंग कलर में क्या प्रोसेस रहेगी, क्या रिएक्शंस होती है उसमें, देखिए बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन फ्यू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म न्यू कलर, कि सब्सटेंस से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या मिल रहा है हमें, नया कलर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, नया कलर, उसमें फॉर्मेशन हो रही है, हमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि रेड टू ब्लू दिखता है, ब्लू टू रेड दिखता है। लिटमस पेपर की हेल्प से हम उसके पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पीएच पेपर की हेल्प से, और लिटमस पेपर की हेल्प से उनके कलर का चेंज निकाल सकते हैं कि कौन सा कलर क्या चेंज हो रहा है, किस वैल्यू पे जाके उसकी पीएच वैल्यू रहेगी, एसिड है या फिर वो बेस है। तो वो सभी किससे अपने मेजर कर सकते हैं, पीएच वैल्यू से भी कर सकते हैं और लिटमस पेपर की सहायता से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कोई स्टेट क्या चेंज नहीं हो सकती, क्या उनकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ती है तो सेंटीमीटर और इंचज में भी आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो स्टेट के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए चेंज इन स्टेट में किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो फ्यूज सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्यू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, दे विल चेंज इन स्टेट सच एज सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शंस हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं, आइस क्यूब एक बेस्ट एग्जांपल है आपका, कि अगर हम उसको हीट देते हैं और रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब कि उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मॉइस्चर के साथ भी तो रिएक्ट होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो सॉलिड जो आइस क्यूब है उसके जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हम कंटिन्यूसली उसकी जो स्टेट क्या हो जाती है वो चेंज हो जाती है कुछ समय बाद अपने, धीरे धीरे। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यही उनकी स्टेट थी। अब लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके वेपर बना सकते हैं बॉईल करके उनको। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट जहाँ से वो बॉईल होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट से लेके वहाँ वहाँ से फिर आगे कंटिन्यूसली टेम्परेचर देते हैं, तो फिर वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, गैस में या फिर वेपर स्टेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर।
भाई क्या उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली उनका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो है फ्यू सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्या है कि दे विल बी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। भाई क्या है कि अपने जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शंस के दौरान क्या होता है भाई, या तो हीट रिलीज होगी या फिर उसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, तो पहले उसके बॉडी का जो टेम्परेचर क्या था, कूल डाउन था। अब जैसे वो धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो अपना जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है वो बाहर निकलता है। देखते हैं कि आप फील करते हैं कि हाँ हमारे अंदर की जो गर्मी है वो, शरीर की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है। और एब्जॉर्ब कंडीशन में क्या है कि एब्जॉर्ब मान लीजिए कि अपने यहाँ पे बैठे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, और बाहर से अचानक से गर्मी महसूस होने लग गई है, तो अपना बॉडी जो है पहले ठंडी थी और फिर बाद में क्या होता है गर्म भी होती है, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है इंक्रीज होता है, एब्जॉर्ब भी तो कर रही है। ठीक, कुछ टेम्परेचर क्या होता है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जैसे कि अपने सॉलिड स्टेट में आइस क्यूब है, अपने रख देते हैं इन्वायरमेंट में, नॉर्मली कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, कुछ समय बाद देखते हो कि हाँ भाई उसमें क्या है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है अंदर से, एज कम्पेयर टू अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके बराबर। तो हीट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो मेल्ट हो रही है और अपने लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो दिस मीन्स द टेम्परेचर विल बी चेंज इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। तो क्या कह रहा है कि ओरिजिनल टेम्परेचर की उससे चेंज हो सकता है, तो इंक्रीज हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। आज का अपना लास्ट टॉपिक है, जब टेम्परेचर क्या होता है भाई, इंक्रीज और डिक्रीज जब हो रहे हैं किसी रिएक्शंस के दौरान, तो रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। आपको पता है कि अगला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से मान लीजिए कि किसी रिएक्शंस के दौरान एक्सो हो रहे हैं, एग्जिट हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है वो, इवोल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो किसी रिएक्शंस के दौरान जो हीट विल बी रिलीज और इवोल्व, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शंस के दौरान क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसको याद करने का तरीका है कि एक्सो का मतलब एग्जिट होना, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो एनर्जी बाहर निकल रही है तो एग्जिट हो रही है, एग्जिट हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल जैसे कि अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइन बोलते हैं इसको, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान क्या है, नॉर्मली अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है सब्सटेंस, और हीट क्या हो रही है इसमें, रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है, अपने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें मिल रही है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि एंडो, एंडो का मतलब होना है एंटर होना, एंटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब करना। तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट विल बी एब्जॉर्ब, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो एंडोथर्मिक कौन सी होगी, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंटर हो रही है, एंटर हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। जैसे कि अपने इनो लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल लेके जब जनरल लाइफ का, इनो जब ले रहे हैं वाटर और उसमें पानी में मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो बबल्स से बाहर निकलते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं कि जो अपने वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वाटर के साथ। तो कौन सी रिएक्शन के दौरान होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास पहुंच सके। और ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें सभी ये अपने इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।